ओम शांति। 4 जून 2021 के बाबा के साकार महावाक्य है। बाबा कहते आज बच्चों को, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। प्रश्न है आज का, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? उत्तर में शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वह सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाबा के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाबा देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। गीत है आज का, दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाबा के बनते हैं। बाप ने समझाया है, ये है अंतिम मर्जीवा जन्म, जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं। श्रीमद् गाई हुई है। श्रीमद् भगवानुवाच। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु है शिव बाबा। उनके बाद ब्रह्मा, फिर है कृष्ण। तो श्रीमद् कृष्ण की नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन कृष्ण अथवा राधे आदि को नहीं कहेंगे, वो तो दैवी गुण वाले मनुष्य है। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है, परंतु उनमें भूल कर देते हैं जो बाप के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियंस लोग क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियंस है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं। उनके डायरेक्शंस पर चलना पड़े, तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती। वह खुद मत देने वाला है। ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वो जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई का, बाबा कहते, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है तुम्हें, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यह घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा स्वर्ग में, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए यहाँ आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह डायरेक्शंस दे रहे हैं। हुबहू ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मौफिक, कल्प कल्प जो डायरेक्शंस देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुहिया सुनाते रहते हैं। नया कोई ये समझ ना सके। भल कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत है जो इन गंभीर बातों को समझते ही नहीं। बाबा तो रोज नया सुनाते रहते हैं। कराची से लेकर मुरली निकलती आई है। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा
लिखवाते थे, फिर उनकी कॉपियां निकलती थी। भक्ति मार्ग में तो शास्त्रों आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते आते हैं, कितनी बायोग्राफी बनाते जाते हैं, वो फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो। नहीं तो ये वर्षंस रखने चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते हैं कि ये सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर ये दब जाएंगे, फिर वहां ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहता। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर चलेगा। शास्त्रों आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, अब बड़ा बनाया है ग्रंथ भी। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अभी तुम बच्चे कहते हो परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ मैं। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, कहते हैं इसने दान पुण्य किया है। ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया है। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते हैं। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता आया हूं, अच्छा व बुरा फल तो मिलता है ना। इसलिए बाबा आगे समझाते, कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख को पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो कभी दुखी तुम नहीं होंगे, और माया भी वहां नहीं होती। बाकी है मर्तव्य, जो जितना इंश्योर करे इस समय आगे के लिए। बाबा समझाते, शिव बाबा भी तो ट्रस्टी है ना। नंबर 1 ट्रस्टी है, दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते हैं। बाबा तो देखो कैसा ट्रस्टी है। शिव बाबा कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है, तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, मैं खुद सुख नहीं लेता हूं, बच्चों को सारी राजधानी देता हूं। लौकिक बाबा भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते हैं। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी नहीं लेता, तुमको ही सब देता हूं। तो तुम्हारा कनेक्शन सारा शिव बाबा से है। ये बाबा कहते हैं मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, सिंधी में कहावत है, हाथ जिसका ऐसे अर्थात दाता के रूप में पहला पुर वो पहुंचेंगे। बाबा को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल जाए। अभी देखो मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाबा ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूं ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया तो साहूकार का 10,000 बरोबर है। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल यहाँ आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री है। नंबर 1 में देखो मम्मा गई, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। गरीब के घर की थी वो, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय बच्चों को नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना है। साकार में जरा भी संशय नहीं लाना है। बहुत मीठा भी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शंस देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे।
बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। हम हैं मोस्ट बिलवेड गॉड फादरली स्टूडेंट। भगवानुवाच में लिखा हुआ है, परंतु कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण भी सभी मनुष्य से ऊंचे ते ऊंच ठहराना, फर्स्ट प्रिंस है वो। कृष्ण का नाम देते हैं, नारायण का क्यों नहीं देते? क्योंकि कृष्ण है बालक, छोटा बच्चा। छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता है, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते हैं बाबा। अब बाबा कहते हैं क्योंकि बच्चे हैं पवित्र, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं ना, बच्चे से कोई पाप नहीं होता है। तो कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है। ये सब बाबा बैठ समझाते हैं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये सब बातें पता हो। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होएगी। ये है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन, सबका तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते क्योंकि गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ही ऐसा बनाया है। अब ये राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाबा जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। मनुष्य तो बेचारे मुंझे हुए हैं, तब तो बाबा आकर समझाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लीसफुल, ये बाबा की महिमा है। बाबा कहते ये भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी है। नहीं तो सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता वो एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग कर फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना है ही जरूर। अब बाबा कहते तुम बच्चों के लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा हो, उसमें खुद में नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। साफ बात है बस। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं कि हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई भी कर ना सके मनुष्य। हर चीज का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सॉवरेनिटी का सोविनियर देते हैं, तो वो लेने लिए ऐसा लायक भी बच्चों को बनना है ना। इसलिए बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बनना है बच्चों को। हथेली पर बाबा वहिष्ठ लाते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में वो ले जाते हैं। इस बाबा के हाथ में तो कुछ भी चाबी नहीं है, साकार में ब्रह्मा बाबा के हाथ में। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना पड़ेगा। कितना अच्छी रीति बाबा समझाते रहते हैं। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी मैं नहीं गवाता हूँ। कोड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा करण करावन हार ये है।
ये माना शिव बाबा कहते हैं। करण करावनहार तो शिव बाबा है। निराकार निरअहंकारी वही है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं देखो। ऐसे नहीं कहते कि चरण पढ़ो मेरे। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते जिनको मालिक बनाया वो सुख भोग भोग कर अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है। इतना सुख कोई धर्मों को नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य है, सब तो आ नहीं सकते ना सतयुग में। बाबा कहते ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा कहते मैं फिर से आया हूँ। अब तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब फिर से हम घर जाते हैं अपने धाम वापस। ये बहुत पुराना चोला हो गया है। सांप का मिसाल है। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर वो छोड़ देते हैं सन्यासियां। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। उनमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। सन्यासियों में भी शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास सम जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, ये उन विचारों का भ्रम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा करनी है पहला नंबर। इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बातों में संशय नहीं उठाना है। दूसरा, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाबा की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। आज का वरदान, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राज्यों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भव। विस्तार, कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित होकर वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्दों का रहस्य समाया हुआ होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। आज का श्लोगन है, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। अच्छा, ओम शांति। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा।